सानेहा पिम्स पर मुल्क भर की फिजा सोगवार। 14 नौमौलूद की अमवात का जिम्मेदार कौन? कई सवालात उठ गए। एयर कंडीशन का कंप्रेसर खराब था तो ठीक क्यों नहीं कराया गया? 22 अरब रुपए के बजट में आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया? सिर्फ चंद हजार के सिलेंडर पर इन्हिसार क्यों किया गया? क्या सायरन या ऑटो शटडाउन का निज़ाम काम कर रहा था? तिब्बी कवानीन के मुताबिक क्या हर 2 घंटे बाद बच्चों और आलात का जायजा लिया गया? वज़ीर आज़म के हुक्म पर कायम इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी चेयरमैन का पिम्स का दौरा, अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत का पिम्स अस्पताल का दौरा। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार ने कहा, किसकी कोताही है, कौन जिम्मेदार है, इसकी तहकीकात होगी। मुकम्मल छानबीन के बाद कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। कमेटी का इजलास बुला रही हैं जिसमें मुख्तलिफ मसाइल पर बात होगी। PTI से दरखास्त है वो भी इजलास में शिरकत करे। कमेटी के रुकन सोबिया शाहिद और आलिया कामरान ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सानेहा पिम्स का तज़किरा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने रिमार्क्स दिए, हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए। इतने बड़े अस्पताल में सहूलतें ना हों तो लोग क्या करेंगे? दुख की बात है, कहते हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। इस सूरत हाल में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे? ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी है। एडवोकेट जनरल पंजाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा, बहुत गमनाक वाक़या है, इसकी कोई वजाहत या दिफा नहीं। इस वाक़ये पर मेरा सर शर्म से झुक गया है। हुकूमत के लोगों का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। ये अपनी वजारत और अस्पतालों की हालत नहीं देखते, कराची और सिंध की सियासत में मुदाखलत करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी कहते हैं, मुतालिका वजीर के पास वफाक की सतह पर सिर्फ 2 अस्पताल हैं। जिम्मेदारी लेने के बजाय सिर्फ जवाब पेश किए जा रहे हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी की हिदायत कर दी। सूबे भर के सरकारी और निजी अस्पतालों को मुरासला जारी। कहा, फायर सेफ्टी कवानीन, कवायद और PHC मयार पर अमल किया जाए। अस्पतालों में इमरजेंसी कोडिंग सिस्टम नाफज किया जाए। फायर फाइटिंग आलात, हंगामी रास्तों और नक्शों की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अस्पतालों की रिपोर्ट्स PHC को दें। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज से गुज़िश्ता 3 बरस के मुआयनों की तफसीलात भी तलब कर दी। सऊदी अरब का इस्लामाबाद के अस्पताल में आतिशज़दगी और बच्चों की अमवात पर अफसोस का इजहार। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, मुतासरा खानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। गम की घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। 11 दहशतगर्द मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लदहा में 5, बन्नू में 2 खारजी हलाक किए गए। बारूदी मवाद से दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खुजदार में 4 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों को क्वाडकॉप्टर की मदद से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात। वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म नामजद करने पर कुछ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। पहले से नामजद वज़ीर आज़म शाह गुलाम कादिर ने सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। इजलास छोड़कर चले गए। कहा, अवाम के इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं करूंगा। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का मुतालबा। इख्तिलाफात के बायस आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास इल्तवा का शिकार। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की हिमायत और मुआवनत को सराहा।
इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने मेहमान नवाजी और पाकिस्तान में मिलने वाले ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का दौरा किया, इलाकाई अमन की बहाली के लिए बातचीत की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता के बहरान के हल के लिए ब्रादर ममालिक से राबते जारी रखे। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुखलिसाना किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान जासिम अल सानी आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरानी हुकाम से मुलाकात में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल करेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद अंसारी ने एक्स पर लिखा, कतर ने ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने का फैसला किया है। ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हमल पर बातचीत की जाएगी। मुझे लगता है ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई शदीद जख्मी हैं। सदर ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में किसी किस्म की जल्दी नहीं। ईरान के खिलाफ मौशी दबाव और फौजी हमले दोनों मौसर साबित हुए। इस मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। तमाम चीज़ें बहुत बड़ी कामयाबी की जानिब जा रही हैं। आपने हुर्मुज़ अब मुकम्मल तौर पर खुली है। तमाम बारूदी सुरंगें ख़त्म कर दी गई हैं। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मौशी दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी इक़दाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने सेक्रेटरी जनरल सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया, अमरीका फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए अपने अहदाफ हासिल करने में नाकामी के बाद अब ईरान के जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुकात को महदूद करने की कोशिश कर रहा है। ये पाबंदियाँ जानबूझकर शहरियों को नुकसान पहुँचाती हैं। अमरीका की इन यकतरफा जबरी पाबंदियों और सानवी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करें। पार्लियामान की हद तक ऑपोजिशन का इत्तेहाद तश्कील पा चुका। नए इत्तेहाद के लिए पीटीआई के साथ मुआहिदा तहरीरी सूरत में होना चाहिए। जेयूआई के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, बलूचिस्तान के लोगों का हक़ हाकमियत और हक़ मिल्कियत तस्लीम किया जाए। बानी पीटीआई किसी मखसूस अस्पताल के डॉक्टर से इलाज कराना चाहते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत साबित नहीं हो सकेगी। सिंध हाई कोर्ट ने एटीसी को मुस्तफा आमिर कत्ल केस का ट्रायल कानून के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। ट्रायल कोर्ट ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। ट्रायल चलने में ताखीर का जिम्मेदार मुल्जिम अरमगान और वकील खुरम अब्बास को करार दिया। सिंध हाई कोर्ट ने केस के ट्रायल में ताखीर की वजूहात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। मुल्जिम अरमगान और शहराज को नोटिस जारी कर दिए। 22 सितंबर को दोनों मुल्जिमान से जवाब तलब कर लिया। नेपाल और तिब्बत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से तबाही, अमवात की तादाद 160 से तजावुज कर गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 300 से ज्यादा गैर मुल्कियों समेत 800 से ज्यादा अफराद लापता। नेपाली हुकाम के मुताबिक दुश्वार पहाड़ी इलाकों और खराब मौसम के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS अरकान पर पाबंदी और सरबराह मोहन भगवत का अमरीकी वीज़ा मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। USSIRF की सरबराह सेसी हेल का कहना है, भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल अबतर है। मुसलमानों, मसीहियों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को निशाना बनाया जाता है। भारतीय हुकाम मुसलमानों, मसीहियों के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम में नाकाम रहे हैं। अमरीकी हुकूमत भारत को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराए।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने CIA के चीफ मॉस्को जाने की तस्दीक कर दी। कहा CIA के सरबराह और रूसी इंटेलिजेंस सर्विसेज के हुकाम के दरमियान मुलाकात से कुछ नतीजा निकल सकता है। वॉशिंगटन यूक्रेन जंग का खात्मा देखना चाहता है। क्रेमलिन का कहना है रेडक्लिफ ने दौरे मॉस्को के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात नहीं की। इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकात हुई। CIA डायरेक्टर जॉन रटेलकफ गुज़श्ता रोज अचानक मॉस्को पहुंचे थे और चंद घंटों बाद वापस रवाना हो गए थे। फलस्तीन में इजरायली गैर कानूनी आबादकारी बदस्तूर जारी है। जंग बंदी के बाद से 1200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं जंग बंदी बरकरार है तो हमले कैसे जारी हैं। आबादकारों का तशद्दुद और जबरी बेदखली ख़त्म करना ज़रूरी है। सलामती काउंसिल के तमाम अरकान को मकबूजा इलाकों के इल्हाक़ को मुस्तरद करते हैं। गजा में दोबारा मुकम्मल जंग छिड़ गई तो वापसी का रास्ता नहीं बचेगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस के लिए अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा निकोलाई मालादिनोव का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। कहा कि सिर्फ एक आर्जी धचका नहीं होगा बल्कि ऐसा मोड़ होगा जहां से सबके लिए वापसी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा। मेज़बान इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कप्तान बाबर आजम की टीम में वापसी। कहते हैं 90% फिट हूँ, मैच और सीरीज में दस्तयाब हूँ। लॉर्ड्स में टीम की क़यादत करना एजाज़ है। सिर्फ रिजवान नहीं, तमाम सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। कोई परफॉर्म नहीं करता तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आजमाएंगे। और मासी के क्रिकेट सुपरस्टार मैदान में फिर उतरने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के तीसरे सीजन का शेड्यूल जारी। इवेंट 3 से 18 अक्टूबर तक पहली बार मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। शाहिद आफरीदी, AB डिविलियर्स, युवराज सिंह, DJ ब्रॉर और मोइन अली जैसे सुपरस्टार एक्शन में होंगे। चैंपियनशिप में पहली बार बांग्लादेशी टीम भी हिस्सा लेगी। पाकिस्तान को इब्तदाई दोनों सीजन के फाइनल खेलने के एजाज़ हासिल है।